हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। अभी हाल ही में मैंने एक घटना पढ़ी जिसे पढ़कर कुछ देर के लिए तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि ऐसा भी होता है। पर सच तो आखिरकार सच ही रहता है और मेरा दावा है कि इस घटना को सुनने के बाद आप सभी फीमेल्स और गर्ल्स अपने आप को कहने के लिए ये मजबूर हो जाएंगी कि ये एक काम तो हम अक्सर करते हैं। जब भी घर में कोई सेलिब्रेशंस होता है, फंक्शंस होते हैं, आउटिंग्स होती हैं, कहीं जाना होता है, कहीं आना होता है, एग्जाम्स डेज होते हैं, ये एक काम जाने और अनजाने में हम सभी करते हैं। चलिए घटना को शुरू करते हैं। 18 साल की एक इंजीनियरिंग की छात्रा जो छुट्टियां मनाने घर आई हुई थी, ठीक उसी दौरान माँ ने घर पर एक पूजा का आयोजन किया हुआ था। तो माँ ने कहा कि तुम्हारे पीरियड्स के दिन चलने हैं तो तुम इस पूजा में नहीं बैठ सकती, या तो तुम वापस चली जाओ या फिर देख लो इसका अगर कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकती हो तो। माँ की बातों से परेशान होकर लड़की केमिस्ट की दुकान पर जाती है और उससे पीरियड डिलेइंग पिल्स को खरीद लेती। उन पीरियड डिलेइंग पिल्स को खाकर उसके पीरियड्स तो रुक जाते हैं और वो घर में रखे गई पूजा का आनंद भी उठाती है और फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करती। कुछ दिनों के बाद अचानक से लड़की की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। उसकी टांगों में बहुत दर्द रहना शुरू हो जाता है, पैरों में बहुत सूजन आ जाती है। जब उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लग जाती है तो माता पिता उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और उसका चेकअप करवाते हैं। जब डॉक्टर उसको चेक करता है तो उसको पूछता है कि क्या आपने कोई दवा अपने आप से खाई थी। तब लड़की कहती है कि हाँ, मैंने पीरियड डिलेइंग पिल्स लेकर खाई थी। तब डॉक्टर उसको बताता है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो आपने अभी दवा खा ली है उसकी वजह से आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हो गई है। क्या होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस? डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हमारे पैरों में एक बहुत बड़ा ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी टांगों में असहनीय दर्द होने लग जाता है, जिसकी वजह से इसके पैरों में बहुत बड़ा ब्लड क्लॉट बन चुका है और जो अब कभी भी किसी भी वक्त बस्ट हो सकता है। डॉक्टर ने उसके माता पिता को इमीडिएट उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की सलाह दी, जिसकी वजह से इसके पैरों में बहुत बड़ा ब्लड क्लॉट बन चुका है और डॉक्टर उसके माता पिता को लड़की को इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की सलाह देते हैं। पर माता पिता का ये कहना होता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी 1-2 दिन सोच लेते हैं, फिर इसको आराम से हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। बस यही माता पिता की एक छोटी सी गलती बेटी की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। जिस दिन वो डॉक्टर से मिलकर आए होते हैं, रात के करीब 2 बजे क्लॉट फटने की वजह से लड़की की मौत हो जाती है। एक छोटी सी जिद और एक लड़की की अधूरी कहानी। अब आप इसमें किसकी गलती मानते हैं? एक माँ की जिद जिसने कहा कि तुम इन दिनों में पूजा में नहीं बैठ सकती, या उस लड़की की जिसने बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, प्रेस्क्रिप्शन के बिना ही वो मेडिसिन ले ली, या उस केमिस्ट की कि जिसने बिना प्रेस्क्रिप्शन के उस लड़की को दवा दे दी, या फिर उस पिता की जिसने डॉक्टर की बात को अनसुना करके अपनी बेटी को अस्पताल में दाखिल करवाने में देरी करी। सच बताइएगा, इस घटना को सुनकर आपको क्या लगता है? आप क्या सोच रहे हैं कि पीरियड डिलेइंग पिल्स खाकर भी क्या किसी की मौत हो सकती है? क्या ये पीरियड डिलेइंग पिल्स भी किसी की मौत की वजह बन सकती हैं? तो मेरा जवाब है हाँ। अगर आप कोई भी दवा जो आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेनी चाहिए और आप वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के
केमिस्ट से जाकर डायरेक्ट खरीद कर खा लेते हैं तो वो आपकी मौत की वजह बन सकती है। इस घटना को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती किसकी है? अगर देखा जाए तो इस घटना के लिए सभी थोड़े थोड़े जिम्मेदार हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस घटना में सबसे ज़्यादा गलती किसकी लगी। अगर मुझसे पूछा जाए तो हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जब भी हमें कभी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आता है तो हम अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं और डायरेक्ट केमिस्ट के पास जाते हैं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा लेकर खा लेते हैं। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम ओवर द काउंटर लेकर खा सकते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, एंटी एलर्जी, एंटा एसिड, बट वो भी एक लिमिटेड पीरियड तक। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो हमें प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेनी चाहिए। उन्हें कभी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्ट जाकर नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पर केमिस्ट की भी गलती होती है कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही हमें दवा पकड़ा देते हैं और हमारी ये एक छोटी सी गलती हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकती है। तो इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी हेल्थ के साथ, अपने जीवन के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम अपने आप को बहुत हेल्थ कॉन्शियस कहते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ ऑफ़र की जाती है तो सबसे पहले हम उसमें कैलोरीज, कार्ब्स और शुगर लेवल चेक करना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पे दवा की बात आती है वहाँ पर हम इतने केयरलेस कैसे हो जाते हैं। कभी कभी हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की प्रॉब्लम को सुनकर अपनी प्रॉब्लम को उनसे रिलेट कर लेते हैं कि वो इस प्रॉब्लम में ये दवा खा रहे हैं तो हमें भी यही दवा खा लेनी चाहिए। सिम्टम्स सेम हो सकते हैं पर प्रॉब्लम नहीं। ज़रूरी नहीं कि अगर सामने वाले को दर्द गैस की वजह से हो रहा है तो आपको भी दर्द गैस की वजह से हो रहा है। जैसे कि हर बात कुछ सिखाती है, तो आज की इस घटना से हम सब ने भी बहुत कुछ सीखा होगा कि हमें कभी भी अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कभी भी दवा को एक टॉफ़ी समझकर और एक कैंडी समझकर नहीं खा लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। ये धन, दौलत, पैसा, शोहरत एक ना एक दिन फिर पलट कर वापस आ जाता है। पर अगर एक बार, सिर्फ एक बार अगर जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो वो वापस ट्रैक पर कभी नहीं आती। क्या लगता है आपको कि कहाँ रहते हैं हम? बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े घरों में? नहीं, हम सब अपने इस शरीर में रहते हैं। ये शरीर ही हमारा असली घर है। अगर ये स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, अगर ये खुश है तो हम खुश हैं। अगर ये स्वस्थ नहीं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ भी आपको खुशी नहीं दे सकती। कभी ना लो अपने आप से कोई दवा, कभी ना लो अपने आप से कोई दवा, वरना बन जाएगी ये एक दर्दनाक सजा। मिला लो इसमें थोड़ी सी डॉक्टर की रजा, फिर क्या कहने, मज़ा ही मज़ा। अगर आप ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज आपको ये कहानी कैसी लगी। हर बात कुछ सिखाती है। धन्यवाद।